तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। इसका क्या यूज़ होता है और क्या क्या इस पे वर्क कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑफिस में इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शर्मा टेक सॉल्यूशन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं वो है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के द्वारा तैयार किया गया ऐसे एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपने तरीके से कई तरीके के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, या फिर कोई अलग फाइल जैसे कि प्रिंट में टाइप करके नोटिस वगैरह जो कॉलेज में या फिर ये सब जो प्रिंट होती है उस तरीके से बना सकते हैं। या फिर आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि मैंने एक फ्रंट कवर पेज डिज़ाइन किया था, तो उस तरीके का भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पर बहुत अच्छे तरीके से इस पर आप वर्क कर सकते हैं। इसके ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके कई वेरिएंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पेंट है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा इसका सॉफ्टवेयर बनाया जा चुका है जिसे आप वर्क कर सकते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में। हमारे पास पिक्चर है, मैंने क्रिएट किया है इसे, और बेसिकली उसी का एक स्क्रीनशॉट है और लिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ सेम है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्रंट में आप जो देख रहे हैं, ये जो व्यूज़ होती है जिसमें होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस वगैरह जो लिखे हुए रहते हैं उसे हम टैब बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक्टिव टैब बोलते हैं, दोनों इसे बोल सकते हैं। जो जिसमें आप बहुत सारे मेन्यूज़ की होते हैं ना, उसे इसे एक्टिव टैब बोलते हैं। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं नीचे में यहाँ से यहाँ तक जो स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल, और क्या बोलते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल रूलर, जिसमें हॉरिजॉन्टल साइड से बनाया हुआ एक आपको मेन्यू कार्ड दिखेगा, और इसमें जो भी ये जो कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहे हैं इसे कमांड ग्रुप बोलते हैं। और ये जो रिबन आपको दिख रहा है जिसमें बहुत सारे फॉन्ट्स वगैरह हैं, जिसमें आप साइज करके अपने हिसाब से पेपर को सजा सकते हैं, उस हिसाब से इसे रिबन कहते हैं। और ये जो साइड में आपको राइट साइड में आप एक नज़र आ रहा होगा कि 1 2 लिखा हुआ एक लाइन दिख रहा होगा, इसका वर्टिकल रूलर बोलते हैं, जिसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सेंटीमीटर, कितने इंचेस के बारे में आप यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर रहे हो, या फिर कुछ पेज का क्रिएशन आपको यहीं पे दिखाई देगा। और यहाँ पे नीचे में आपको पेज व्यू के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँगा। और ये है जूम इन और जूम आउट, इसे आप अपने तरीके से जूम इन और जूम आउट माउस के द्वारा या फिर क्लिक करके माइनस पे करने पे जूम इन होता है, और प्लस पे करने से जूम आउट होता है। चलिए करके देख लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना लेते हैं और इस पर कुछ तैयारी करके देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट को ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, और जिसमें कि आप दोनों तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। माउस के द्वारा से आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे से प्लस और माइनस, या फिर यहाँ से इसको आगे पीछे करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सो ये जो आपको मैंने पेज के बारे में डिटेल्स बताया था, इसमें आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी फाइल को आप कॉपी कर ले कहीं से, जैसे इंडिया का विकिपीडिया ले लेता हूँ, इंडिया विकिपीडिया, ओके, इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ पार्ट्स को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर इसे सेलेक्ट करके थोड़ी बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। जैसे कि आप इसमें कितने बार इंडिया लिखा हुआ है वो आपको पता नहीं चल रहा होगा, या फिर आपको गिनना पड़ेगा कि कितने बार इंडिया लिखा हुआ है इसके, और या फिर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, इंडिया की जगह आप कोई और कंट्री का नाम या फिर कोई और भी चीज़ वर्ड्स को आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो सबसे ईजी ट्रिक यहाँ पे से है, आप यहाँ पे जाओगे रिप्लेस पे, और फाइंड क्या कर रहे हो, तो फाइंड में मैं लिख दूंगा INDIA इंडिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे से आप नेक्स्ट करोगे तो जितना इंडिया लिखा हुआ रहेगा, ये देखिए एक इंडिया लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो चुका है, वैसे ही जितना इंडिया लिखा हुआ है सारा फाइंड नेक्स्ट करिएगा तो नेक्स्ट में जितना बढ़ते जाएगा, और जितना इंडिया वर्ड से रिलेटेड जो भी लिखा रहेगा
वो सर्च करके आपको दिखा देगा। अगर इसके रिप्लेस पे आप अगर कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया की जगह आप हिंदुस्तान लिखना चाहते हैं, तो आप HINDUSTAN ये लिख दीजिएगा और रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा। रिप्लेस ऑल करने के बाद देखिए सारी जगह पे हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, और यहाँ पे सारी जगह पे हिंदुस्तान के से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, और इसमें एक कंट्रोल, मतलब आपको मैं नीचे डॉक्यूमेंट दे दूंगा एक इसका शॉर्ट की क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से शॉर्ट की यूज़ होते हैं, जो जैसे अंडू करने के लिए कंट्रोल Z यूज़ होते हैं, या फिर आप यहाँ पे से कॉर्नर में देख रहे होगे अंडू Z है, कंट्रोल Z, आप इसको बैक करने पे पिछले वाले प्रोसेस पे वापस चला जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट में क्या क्या आ जाते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। इसे डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट के बारे में आप जान लेते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले एक कवर पेज मिलता है, जो मैं पिछली वीडियो में डिज़ाइन किया था कवर पेज, वो आप यहाँ से फ्रीली आप यूज़ भी कर सकते हो या फिर खुद का डिज़ाइन भी कर सकते हो, जैसे कि आप अपने स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए आप ले सकते हो। तो मैं इसे ले लेता हूँ। ये देखिए डिज़ाइन एक वो तैयार किया हुआ डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको जो भी नेम लिखना है वहाँ पे से टाइप करके इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे टाइटल वगैरह आप डाल सकते हैं, या फिर देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है राहुल कुमार। इसी तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इजी बनाया हुआ आपको मिल जाता है। तो कंट्रोल Z से इसे मैं बैक कर लेता हूँ, और एक ब्लैंक पेज है जिससे आप क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज को आपको ब्लैंक पेज इस तरीके से खाली एक एक्स्ट्रा में मिल जाएगा, जो आप इजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस से, जो कोई पिक्चर आपको लगानी होती हो, या फिर जहाँ भी पिक्चर्स आपके पास अवेलेबल्स हैं उसको आप उठाकर अपने इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चाहे वो PNG फाइल हो या फिर कोई फाइल हो, आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए आपको यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। पिक्चर फॉर्मेट में ये देखिए आपको वर्टिकल फ्लिप, 90 डिग्री फ्लिप्ड, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, अलग अलग डिज़ाइन मतलब कि फॉर्मेट आपको चेंज करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, और इसको क्रॉप करके काट भी सकते हैं साइड से। अगर जितनी की ज़रूरत हो उतने ही के रख सकते हैं, और बाकी सबको काट के हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे करके छोटा कर सकते हैं, और यहाँ क्लिक करके इसे छोटा बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से आप कंटेंट दे सकते हैं, जैसे कि आपको लाइन के बीच में रखना है, या फिर आपको इसको ऐड रखना है, या मतलब कि थ्रो रखना है, या फिर थ्रो करने पे आपको ये होगा कि आप इसे उठाकर पूरे बॉक्स में मतलब पेज पे आप कहीं भी इसे रख सकते हो इजीली। या फिर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, इसके आप ऊपर भी आप इसे सेट कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी आप इसे सेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, और इस पर बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं, जैसे कि आप कलर, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट देख रहे होगे, अलग अलग वेरिएंट का कलर आपको मिल जाएगा चेंज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और इसमें बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवर मिल जाता है। उसके बाद फिर आप देखिए बैकग्राउंड इससे रिमूव हो जाता है, तो उसमें थोड़े से हार्ड हो जाता है, बट आप इजी वे से आप उसको रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे से आपको और भी चीज़ मिल जाते हैं, जैसे बॉर्डर मिल जाते हैं, आउटलेट आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग जितने मोटा कर, जैसे कि आप लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालते होंगे, तो साइबर कैफे में लोग यही करते हैं ज़्यादातर लोग, इस तरीके से अपने फॉर्मेट को यहाँ पे सेट करके कंट्रोल-C करते हैं, कंट्रोल-V से कंट्रोल-V, और उसके बाद फिर इसे इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, और फिर निकाल कर ग्राहक को दे देते हैं इसी तरीके से। ये देखिए हो गया, और इसको ये प्रिंट करके ये निकाल कर दे देते हैं लोगों। इस तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हैं इसे भी। चलिए अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ। आपको बहुत सारी चीज़ ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि हाइलाइटर है ये, आप कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, या फिर पेंट भी कर सकते हो। जैसे पेंट में आपको मिल जाता है ना बहुत सारी चीज़ टूल्स वगैरह, उसी तरह इसमें एक नया फीचर आया है बिल्कुल, जो कि विंडोज़ 10 और 11 में अवेलेबल्स होंगे, और किसी में अवेलेबल अभी नहीं कराया गया है, बाकी पुराने वाले में वही है। इसमें आपको थीम्स मिल जाती हैं कि आपके अलग अलग प्रकार के आप यहाँ पे वर्ड्स लिखने में, जैसे कि ये टाइटल देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर कैसा लिखना है, ग्रीन लिखना है, देखिए जिसका फॉर्मेट क्या है उस तरीके से आपको बनाना है यहाँ पे फॉर्मेट, तो आप ये चूज़ करके यूज़ करके लिख सकते हैं। या फिर एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ,
यहाँ पे वाटर मार्क लगाने के लिए, जैसे कोई भी पेज के पीछे आप लिखा हुआ रहता है, पीडीएफ वगैरह रहता है, उसके पीछे आप वाटर मार्क लगाने चाहते हैं तो आप वाटर मार्क भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर से आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा रिमूव वाटर मार्क, पहले हटा देता हूँ। यहाँ से तो सबसे पहले यहाँ वाटर मार्क पे जाना है और यहाँ कस्टम वाटर मार्क लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, कस्टम वाटर मार्क पे जाकर पिक्चर वाटर मार्क पे सेलेक्ट करके नो वाटर मार्क करिएगा तो आप नॉर्मली रहेगा, और पिक्चर पे करिएगा तो पिक्चर पे क्लिक करके आप अपने फाइल में जो भी पिक्चर आपके पास अवेलेबल्स है उसको आप वाटर मार्क में आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं लोगो उठा लेता हूँ, अपना लोगो उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले लोगो उठा लिया और इसका यहाँ से मैं साइज परसेंटेज के अनुसार चेंज कर लेता हूँ, 150 सही रहेगा। यहाँ से ओके करने पे ये देखिए आ गया। अगर इसमें आपको चेंजेस लग रहा है तो इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कस्टम में जाकर। इसका साइज में मैं छोटा कर देता हूँ और छोटा करना होगा थोड़ा, हिसाब से 50 करके देखता हूँ। ये देखिए परफेक्ट। इस तरीके से आप अपने पेज को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। और फिर इसमें आप एक चीज़ और है, इसमें आप बैकग्राउंड भी कलर चूज़ करके लगा सकते हैं। जैसे कि अगर वाटर मार्क नहीं डालना है या फिर डालना भी ये नहीं सूट करेगा तो आप ये बैकग्राउंड भी आप अलग अलग चीज़ में लगा भी सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपको मिल जाता है इसमें, आपको बॉर्डर मार्क। जैसे कि आपको अलग अलग प्रकार के जो सर्टिफिकेट निकालने हैं या फिर अलग अलग चीज़ निकालने हैं, यहाँ पे से आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स का आपको बॉर्डर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको ये रिव्यू दिखा रहा है। इस तरीके से आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि मैं आप एक सर्टिफिकेट टाइप में सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए परफेक्ट। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसका हाइट भी कम या ज़्यादा जैसा भी हो आप ऐसा करके ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं लेआउट की तरफ। लेआउट में आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाते हैं, जैसे कि पेज के जो फॉर्मेट साइज़ होती है उसे चेंज करने में आपको मिल जाते हैं। जैसे साइज़ हो गया, इसे A4 पेपर के साइज़ में रखना है या लेटर साइज़ में रखना है या लीगल या स्टेटमेंट या A3 साइज़ में, A5 में, हर तरीके का साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं लेटर या फिर A4 साइज़, क्योंकि ज़्यादातर लोग A4 साइज़ ही पेपर प्रेफर करते हैं। तो मैं लेटर कर लेता हूँ, इससे ये साइज़ में बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर से ये देखिए, यहाँ पे से आप दो चीज़ मिल जाता है। ओरिएंटेशन आप इसे लैंडस्केप में कर सकते हैं, इस पेज के फॉर्मेट को आप लैंडस्केप में बना सकते हैं या फिर आप इसे पोर्ट्रेट में रख सकते हैं। ठीक है, उसे आप यहीं से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मार्जिन में आ जाते हैं, आपको मार्जिन मिल जाता है, जिसे आप नैरो करने पे ये जो साइड का जो मात्रा है आपको बहुत ज़्यादा प्रीव्यू में मिल जाएगा और पूरा प्रिंट जब करिएगा तो अच्छा प्रिंट आएगा और कटेगा नहीं साइड से, ये होता है। ठीक है, उसके बाद से फिर इसमें आप जो टेक्स्ट लिखिएगा या फिर कुछ करिएगा, आप यहाँ से लेफ़्ट राइट आप जितना भी इंच यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाता है एक प्रेफरेंस, जिसका काम बहुत कम ही रहता है, लोगों ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बहुत कम ही लोगों को यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको एक देखने को मिल जा रहा है स्पेलिंग ग्रामर है, जिसे आप यूज़ करके आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आपका जो भी फॉर्मेट रहेगा उसको सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी ग्रामर की क्या है, स्पेलिंग गलत होती है सही होती है, वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, जैसे कि ये देखिए ट्रांसलेट करके मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ, नेट कनेक्टिविटी ऑन होनी चाहिए सब वर्क करने के लिए, नहीं होता है तो वर्क नहीं कर पाता है। ये जो हो रहा है ये वाला वर्क आपको नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ से आपको फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, पहले हिंदी पे कर लेता हूँ। हिंदी से इंग्लिश, जैसे कि टाइप करने में प्रॉब्लम होता है या फिर इंग्लिश टू हिंदी वो टाइप करने में प्रॉब्लम होता है, कॉपी पेस्ट, तो उसके लिए भी। और इसका जो हिंदी वाला वर्जन है ये सॉफ्टवेयर मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, आप उसे वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश से हिंदी कर लेता हूँ, तो इंग्लिश में लिखता हूँ हु आर यू। ये देखिए हु आर यू लिखने के बाद नीचे में पूरा हिंदी आप कौन हैं ये आ गया। और फिर आप यहाँ ले जाकर इसे पेस्ट भी कर सकते हैं और इसे होम पर जाकर ये देखिए यहाँ से ये बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए बड़ा हो गया और यहाँ से ये हो गया फॉन्ट हमारा। और इसे आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से
हाँ, इसमें एक चीज़ और सीख लीजिए आप लोग, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, इसे ये देखिए, जैसे हाइलाइटर के यूज़ किया जाता है, उसी तरह आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं हाइलाइट करने में, ठीक है? तो आप इस तरीके से कोई भी कलर का आप लगाकर एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं अपने हिसाब से। ये कलर ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर। और ये है जो एक, इसे मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप कोई भी फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि टेबल में जाकर ये देखिए, इसे डिज़ाइन किया आपने, तो इसे आप इस तरीके से, वही होगा, सेम चीज़ है। यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रही है और यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर भी वही चीज़, सेम चीज़ आएगा। आप अपने हिसाब से इस बॉक्स में कलर फिल कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, ठीक है? तो ये अच्छा चीज़ आपको मिल जा रहा है, जो ग्रामर सुधारेगा, या फिर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम होती है कि हिंदी से इंग्लिश टाइप करें या फिर इंग्लिश टू हिंदी टाइप करें, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप यहीं से डायरेक्ट वर्ड में ही आपको बहुत से फीचर दे दिया गया है। और यहाँ से आप लैंग्वेज प्रूफ भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है? हाँ, तो इसके बाद ये देख लिया मैंने कि क्या होता है, ठीक है? उसके बाद आप चेक कर लेते हैं व्यू में। व्यू का मतलब ये होता है कि आपका जो फॉर्मेट आप सामने देख रहे हो, उसमें आप क्या क्या रखना चाहते हो, क्या नहीं रखना चाहते हो, या फिर ये जो आपको पेज दिख रहा है पूरा का पूरा पेज, आप इसे यहाँ से रीड मोड पे भी रख सकते हो, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, बड़ा दिखे, और बाकी सारे चीज़ हट जाते हैं यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में कॉर्नर पे आपको ये दिख रहा होगा, इससे और फुल हो जाता है, तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। और इसे यहाँ एक चीज़ और शॉर्टकट आप मैं बता देता हूँ। इसके बाद आप नीचे देखो राइट साइड में, यहाँ पे आपको ये देखिए, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे, जो पहले मैं बता चुका था कि तीनों अवेलेबल्स नीचे वाले को वहाँ से भी कर सकते हो सेटिंग से, और यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से करने के लिए ये प्रिंट लेआउट होती है, जो आप प्रिंट, जो जितना प्रिंट आएगा वो लेआउट होती है, ये अवेलेबल्स जो दिखेंगे वही प्रिंट होंगे। और ये होती है वेब पेज, जो वेबसाइट में जो आप वेबसाइट लेआउट होती है, जैसे विकिपीडिया बनते हैं, तो उसके लिए जो डिज़ाइन यूज़ होती है, जिससे आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो और इसको वेब पेज पे अपलोड कर सकते हो, उस तरीके से ये यहाँ पे भी डिज़ाइन होती है। उसका काम बहुत कम होता है, बाकी इसका आप जान लीजिए इसमें क्या क्या होता है। बस नॉर्मली हमारे पास इतना ही अभी अवेलेबल्स है। सो आप इसका यूज़ करके आप नए नए तरीके से, आप जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने एक अच्छा सा ये बनाया था, दिखा देता हूँ। हाँ, ये बनाया था मैंने, और जिससे आप अपने ये कवर डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे स्कूल कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। इस तरीके से आप अलग अलग डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।